हेलो एवरीवन पिकी स्टडी आईक्यू चैनल को तुम मान को स्वागत करुच्ची मु स्निग्धा मैम। आज क्लास रे आम ओएसएससी सीजीएल मेन्स रो मॉक सीरीज को सॉल्व करवा। तुमर एग्जाम रे आसुची अरिथमेटिक अलजेब्रा मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक सबुथिरु कंबाइन करके मु क्वेश्चन नहीं आसी। तो समस्ते निजर लेवल को चेक कर एग्जाम बहुत नियर आसिलानी। तो स्टार्ट करवा आज फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पिला माने क्वेश्चन कौन देची an empty rectangular tank with base area 2400 square centimeter is filled with water from two taps. An empty rectangular tank with base area कितने 2400 ओके 2400 दे देची base area square centimeter is filled with rectangular तो L into B बोली कही परिबा। Square centimeter is filled with water from two taps. One fills 12 liter of water per minute. 12 liter of water per minute, the other is 8 liter per minute. So 12 liter और 8 liter देइछि से कौन देइछि ना efficiency देइछि efficiency of first pipe efficiency of one pipe is equal to one pipe per minute is equal to 12 liter. Efficiency of another pipe per minute is equal to 6 liter है ना। तो efficiency work done is equal to केते। तो आगु क्वेश्चन कौन पचार देखो आफ्टर बोथ टैप्स आर ओपन फॉर 6 मिनिट what will be the depth of water in the tank। L into B दे देछि H पचारिछि हला H पचारिछि हमको ठीक अछि। देखो कौन करिबा ना एट फर्स्ट हला एफिशिएंसी इनटू टाइम कौन रे एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन जदि आमे ताको वॉल्यूम और टाइम रेट फ्लो रे जदि रिलेट करिबा तो फार्मूला कौन हबो ना एफिशिएंसी माने कौन रेट ऑफ फ्लो इनटू टाइम is equal to volume is equal to कौन वॉल्यूम ओके। तो वॉल्यूम is equal to आउ कौन कहि परिबा वॉल्यूम is equal to area of base into height ना into height RHS दीटा जदि इक्वल ताले LHS दीटा भी इक्वल हबो कि नहीं। रेट ऑफ फ्लो इनटू टाइम रेट ऑफ फ्लो इनटू टाइम रेट ऑफ फ्लो केते अछि 12 लीटर पर मिनिट 12 लीटर पर मिनिट प्लस 6 लीटर पर मिनिट टाइम केते समय पे से मन ओपन रहउछन ना 6 मिनिट आफ्टर बोथ टैप्स आर ओपन फॉर 6 मिनिट व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ वाटर इन दैट टैंक पचारछि। तो टाइम केते देछि ना 6 मिनिट इनटू 6 इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस केते देथिला रेक्टेंगुलर बेस केते देथिला बेस एरिया देछि 2400 तो एरिया ऑफ बेस नहीं परिबा 2400 इनटू हाइट अच्छा पिला मैंने आ गोटे क्वेश्चन आ गोटे जिनस एठी हम कोन नोटिस रखियार अछि यूनिट कोन देछि ना 2400 क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर एठी देछि लीटर रे लीटर को जेतला हम सेंटीमीटर क्यूब रे कन्वर्ट करिबा ताले कोन हबो 1 लीटर इज इक्वल टू कोन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ना समस्त जानि छ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 प्लस 6 केते 12 प्लस 6 होची 18 ये 6 18 6 जा अच्छा ए 12 और 6 देछि 12 और 8 देछि ना देखो 12 लीटर ऑफ वाटर पर मिनिट एंड अदर इज 8 लीटर पर मिनिट ना। तो 12 और 6 एठी भूल रे नहीं जाइछि समस्त एठी कोन करो 8 करो ठीक अछि। 20 into 6 केते 120 लीटर 20 प्लस 8 होची 20 into 6 होची 120 लीटर 120 लीटर को जदि हम सेंटीमीटर क्यूब रे कन्वर्ट करिबा ताले कोन हबो cm क्यूब ला। तो वॉल्यूम आसीगला हमर केते 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब ताले या को हम जदि या से इक्वेट करिबा कोन 120,000 is equal to 2400 into height कौन हबो
1200 by 24 is equal to height, is equal to height. तो 50 सेंटीमीटर होची तमरो आंसर. ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर. होंगे नहीं, ऑप्शन 3 होची तमरो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. solid cylinder of brass 8 meter high and 4 meter diameter is melted and recast into a cone of diameter 3 meter. Then the height of cone is. ये गोटे इजी क्वेश्चन ना पिला माने देखो. कौन गिवन देछि ना हाइट ऑफ सिलिंडर देछि 8 मीटर. हाइट ऑफ सिलिंडर देछि 8 मीटर. डायमीटर ऑफ सिलिंडर केते देछि ना 4 मीटर. ओके. डायमीटर आउ कौन देछि इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन ऑफ डायमीटर 3 मीटर. डाया ऑफ कोन होछि 3 मीटर. ठीक अछि. देन कौन रिकास्ट हेछि कोडा सिलिंडर टा रिकास्ट हेछि कोन रे. तो दीटा जाकर वॉल्यूम कौन हबो समान हबो. वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर is equal to volume of cone. Volume of cylinder formula कौन pi into r square h is equal to volume of cone formula 1/3 into pi r square h. हला कैपिटल आर को सिलिंडर रो रेडियस कंसीडर कर दियो. कोन रो रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर कर दबा. पाई ओ पाई दीटा जा कांस्टेंट वैल्यू कट हे गला. तो हाइट ऑफ सिलिंडर दे देछि पचरछि कोन हाइट ऑफ कोन. ओके. तो देखो सिलिंडर रो रेडियस केते हबो ना 2 ना 4 देछि डायमीटर. तो 2 हबो रेडियस 2 रो स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ सिलिंडर होछि 8 मीटर इज इक्वल टू 1/3 इनटू r स्क्वायर माने कहार कोन रो रेडियस होछि 1.5 रो स्क्वायर इनटू h. कौन हबो 4 into 8 into 3 divided by 4 into 8 into 3 divided by 1.5 रो स्क्वायर. 1.5 रो स्क्वायर माने 2.25 is equal to h. समस्त निजे सॉल्व करो केते आछि वैल्यू. समस्त सॉल्व कर देखो. सॉल्व करिवो तो तमो भी क्लास इंटरेस्टिंग लागिवो. 400 डिवाइडेड बाय ये जो 2.25 थला डिवाइडेड बाय 100 थला ऊपरू नेकी इनटू कर देली. 8 into 3 25 9 जा 225 25 16 जा. ठीक अच्छे. देन 3 3 जा 3 1 जा अच्छी केते 16 8 जा 128 डिवाइडेड बाय 3. 3 4 जा 12 3 2 जा 6.42.66 सेंटीमीटर हला 42.66 मीटर. ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे. समस्त बुझी पारलो. बहुत इजी क्वेश्चन थिला ना. वॉल्यूम जदी रिकास्ट होची देन कोन हो इक्वेट होबो. दीटा जार वॉल्यूम इक्वेट करके वैल्यू बाहर करिया कथा. A hall is 15 meter long. A hall is 15 meter long and 12 meter broad. If the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of the areas of 4 walls, then the volume of the wall is. देखो कौन करिबा. फर्स्ट थिंग हला पचार जी कोन वॉल्यूम ऑफ हॉल. गोटे हॉल रो लेंथ दे देछि विड्थ दे देछि हाइट देनी. हाइट फर्स्ट हमो फाइंड आउट करिया पे पड़ियो. इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर and the ceiling is equal to the sum of the areas of the 4 walls. अच्छा देखो फर्स्ट रे कौन करिया सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर और सीलिंग फर्स्ट बाहर कर दबा. फ्लोर और सीलिंग रे L into B हबो एरिया दे दी L ऑफ B. देखो if the sum of the areas of the floor and the ceiling area of floor plus area of ceiling is equal to sum of the areas of the 4 wall. 4 wall रो एरिया रो फॉर्मूला कौन हबो रे 2 into
तो हम फॉर्मूला किसी लिखुनी फर्स्ट वर्ड लिखते सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल है। देखो एरिया ऑफ फ्लोर कौन हम एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ सीलिंग तो दुटा सामान हम 15 × 12 प्लस 15 × 12 15 × 12 प्लस 15 × 12 ठीक अच्छे इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 वॉल केते आसे 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 वॉल गोटे वॉल रो एरिया कौन हम गोटे वॉल रो एरिया तुम विड्थ रहिबो सबुथिर बेस चारटा वॉल रो बेस रहिबो विड्थ हाँ कि नहीं जोटा कि विड्थ रा केते अछि विड्थ अछि तमरो सॉरी क्वेश्चन कड़े गला हाँ विड्थ अच्छे 12 मीटर गोटे रो 12 गोटे दीटा वॉल रो विड्थ रहिबो बेस और हाइट रहिबो h आउ दीटा वॉल रो लेंथ रहिबो विड्थ आउ हाइट रहिबो h हाँ ना देन देखो केमती करिबा l into h प्लस L into H दीटा अपोजिट साइड L into H प्लस B into H प्लस B into H है तो ये सब कॉमन काढ़ा 2 into H भी कॉमन सब तो 2H into 15 प्लस 12 360 तो ये H कौन आसो 180 H is equal to 180 divided by 27 H is equal to 27 तो आंसर के 9 रे जदि कट करवा 20/3 आसुची तमरा H तो वॉल्यूम कौन आसीबो एबे वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉल L into B into H H केते 20/3 3 4 जा 12 60 into 2 केते से 1200 हो तमरो आंसर बुझी पारलो क्वेश्चन बुझी पारछो क्वेश्चन रे जहा लैंग्वेज देछि ताको भल से गोट थरो पढिबो ना क्वेश्चन इजी लागिवो किछि भी डिफिकल्ट नहीं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ब्रास 8 मीटर brass 8 meter high and 4 meter diameter is melted recast into a cone of diameter 3 meter एटा रिपीट क्वेश्चन ना पिला माने करिथिले पूर्वरु ए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हला ये भी रिपीट हो जाइछि ये असला स्टैटिस्टिक रो क्वेश्चन स्टैटिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी करबा पांचटा क्वेश्चन देखो समस्त ध्यान दे सुनो एक क्वेश्चन स्टार्ट करिया पूर्वरु मु तुम मानको छोटो अपडेट गोटे दवापे चाहूँगी देख पिला माने तमर रिपब्लिक डे सुपर सेल चलची ठीक अच्छे 25% ऑफ चली तुम जदि कूपन अप्लाई करुच पीके स्टडी IQ देन सबुज कैपिटल लेटर रमर आप अवेलेबल अच्छी तुम सब प्रकार क्लास नोट अवेलेबल अच्छी वीडियो अवेलेबल अच्छी सबू वीडियो तुम मैंने फ्री रे पाउना हो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट रखिकी वीडियो को बना जाउची तुम सिलेक्शन पर्पज रे तो जो माने इंटरेस्टेड से माने बहुत जल्दी फैसिलिटी को अवेल करो 25% ऑफ चली बहुत कम दिन पर ही एटा चलिबो तो ऑफर सरीबा पूर्वरु निजे निजे कौन ठीक डिसीजन नियो आउ एवेल करिनियो कूपन अप्लाई करिवो पीके स्टडी IQ एथिरे जहा क्लास रे पढ़ा जाउची तमरो यूट्यूब क्लास रे तार सब नोट गुडाको तमे क्लास नोट गुडाको पाइबो ता सहित तमाने पाइबो डिफरेंट एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तार सॉल्यूशन भी तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल हबो बहुत कम प्राइस भी रही तो तुम मान पे हम एते एफोर्ट करूचु होप करूचु कि तुम माने भी कोऑपरेट करिवो तो सेथि जे जो मैंने इंटरेस्टेड से मैंने जल्दी रू जल्दी ताको एवेल करनियो ठीक अच्छे देखो पिला माने एबे क्वेश्चन को जीवा आमे गोटे क्वेश्चन मेंसुरेशन रो तुमरो लास्ट को रही जाइथिला एटा प्रथमे सॉल्व कर दबा तो हमर पांचटा क्वेश्चन रो टारगेट कंप्लीट हबो मेंसुरेशन पार्ट रो
The area of the rectangle is equal to the area of the square having side 5 root 3 centimeter. If the ratio of length and breadth of rectangle is 3:1, then what will be the perimeter of a rectangle? देखो फर्स्ट थिंग है एरिया ऑफ रेक्टांगल रो फॉर्मूला स्क्वायर रो फॉर्मूला तो तुम जानिच पेरीमीटर रो फॉर्मूला भी जानिच तो ये जहाँ देइछि लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टांगल इज 3:1 तो एरिया ऑफ रेक्टांगल कौन हम यदि आम या लेट नहीं जावा एक्स बोली लेंथ को जदि 3x आउ ब्रेड्थ को जदि x नहीं जावा ताले एरिया ऑफ रेक्टांगल कौन हम 3x इंटू एक्स आसीजिवो 3x स्क्वायर सेमती पेरीमीटर ऑफ रेक्टांगल 2 इंटू L प्लस B 2 इंटू 4x दैट इज 8x 2 इंटू 4x होची कौन 8x एरिया ऑफ स्क्वायर कहते स्क्वायर हैविंग साइड 5 रूट 3 ना तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर तो 5 रूट 3 रा स्क्वायर 25 इंटू 3 केते हम 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक अच्छे ताले क्वेश्चन में गिवन कौन देछि area of rectangle is equal to the area of the square. So according to question area of rectangle कौन 3x square is equal to 75 so x square is equal to कौन होबो 25 x is equal to कौन होबो plus or minus 5 हाँ ताले length of rectangle कौन 3x is equal to कौन होबो 3 into 5 15 और x is equal to कौन 5 तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जोड़ा तो हमर क्वेश्चन में फाइंड आउट पाई देछि सेटा को बाहर करबा एबे पेरीमीटर हम एडी देखिथिले कोन होछि 8x ना 8 into x 8 into 5 that is 40 सेंटीमीटर तो ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर बुझि पारलो समस्त बुझि पारलो ना क्वेश्चन इजी अछि क्वेश्चन इजी नहीं पिला माने जो स्टैंडर्ड रो भी आसुछि त मान जदि मो क्लास अटेंड करूछ रेगुलर देन तुमको डेफिनेटली इजी लागुथिबो ठीक अछि तो समस्त क्लास एक्टिवली अटेंड करो निज परफॉर्मेंस को बूस्ट करो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन पिला माने ना रिपीटेड नो ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर बेस रेडियस 6 इज मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल कोन ना एटा आ गोटे क्वेश्चन देखो करबा ये क्वेश्चन देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट दी दी 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस दी दी 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल कोन्स गोटे कोन रो बहुत सारा कोन बना जायछि ईच ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर अच्छा से जो न्यू कोन बनिबो तार भी रेडियस और हाइट दिया जायछि व्हाट इज द नंबर ऑफ कोन्स माने याठू बढ़िया क्वेश्चन और कोन हे पारे देखो नंबर ऑफ कोन्स हम पचारछि दीटा जार वॉल्यूम बाहर करिबा वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन कौन फॉर्मूला 1/3 into pi r square h 1/3 into pi into r केते देचे 6 सेंटीमीटर 6 रो स्क्वायर into 8 तो 1/3 into 22/7 into 36 into 8 into 8 कौन आसी रे 3 8 12 या को सॉल्व करिले आसुची तमरो या को जदि पाई रखी दउछन 12 8 जा 96 पाई ओके 96 पाई ओके पाई कहीं रखिली कहीं ना नंबर ऑफ कोन बाहर करला बेले जो डिवाइड करिबा बिगर वन डिवाइडेड बाय स्मॉलर वन रे पाई कटि जीवो तो आमे एते लेंथी सॉल्यूशन करिया किछ दरकार नै ठीक अछि तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन केते वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू 1/3 into pi into small radius केते अछि ना 1 और 2 1 होची रेडियस 1 रो स्क्वायर into h होची 2 तो 2 pi by 3 तो नंबर ऑफ कोन्स केते हे परियो बिगर कोन रो केतरा स्मॉलर कोन आसी परिवो देखो कोन करबा नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू बिगर कोन डिवाइडेड बाय स्मॉलर कोन 5 pi कैंसिल 96 into 3 divided by 2
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 into 3 that is 144. Option 3 होची करेक्ट आंसर। तो 144 नंबर ऑफ कोन आसी परिबो बिगर कोन को जेतले आमे कोन करूछने मेल्ट करके रिकास्ट करूछने स्मॉलर कोन्स रे। ओके बुझी पारलो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। ये अरिथमेटिक क्वेश्चन आगो को आसीबा आमे स्टैटिस्टिक कंप्लीट करके आगरो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी पार्ट कंप्लीट कला परे अरिथमेटिक पार्ट को आसीबा। ठीक अच्छे देखो नेक्स्ट हला मेंसुरेशन क्वेश्चन सरीला पंचटाम रो ये करबा में स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी पार्ट रो क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजी ऑफ 25 स्टूडेंट्स 58 55 53 50 53 51 एमनी सब डाटा देछि अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हाट इज द वेट दैट अपीयर्स लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डाटा। ये कौन डिफिकल्ट क्वेश्चन के पिला माने जो माने काउंटिंग जल्दी करि परछो सेमानो पे क्वेश्चन बहुत बहुत कम टाइम रहि जो किछ नाही क्वेश्चन लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हेछि कोटा देखो समस्ते काउंट करियो लगो 58 केथर अछि चेक करो 2 टाइम्स देन 55 को चेक करो। अच्छा एमती चेक करिवो ना तमे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रथम सजै दियो तो तुमको इजी लागिवो। देखो 50 केते टाइम्स अछि आ नाही देन 51 दिथर अछि then 52 1 2 3 4 4 टाइम्स अछि ना देन लामु लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स पचरथिला लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एबे जाई ऑप्शन दी दीटा अछि कि देखिबा दीटा लेखे जदी नंबर थिबो देन सबुडा काउंट करिया पे पड़िबो नाही तो एबे जे 50 हमर गोटे थर ही आसीची तो 50 ही तमरो कोन होबो लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रहिबो गिवन डाटा रे 50 वेट ही बहुत कम टाइम अछि आ सब जा मोर देन 1 अछि ओके नहीं तो जदि भी 50 सहित तो सेम नंबर जदि आउ गोटे भी आसीबो धरिनियो 51 टाइम अछि आउ गोटे नंबर भी 1 टाइम ही अछि सेमति हमें डाउट करि परथांते पूरा लेखिबा जरूरत पड़थांदा जदि कम्मा देई के दीटा जाक ऑप्शन देथांता दीटा जाक नंबर देथांता किंतु जेहेतु देइनी तमे ब्लाइंडली कोन ऑप्शन 2 को क्लिक करि परिबो। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज 80 मीन दे देछि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देछि तो एथरो हमें कोन पाइ जिबा ना सम ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन पाइ जिबा सम ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन 120 into 80 that is 9600 तापरे इज सबट्रैक्ट 10 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन रो केते हला ना 10 10 माइनस हे गला तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां आसी थिला 9600 एथरो माइनस हबो केते ना 10 केते ऑब्जर्वेशन थिला ना 120 ऑब्जर्वेशन तो आसुची केते 9600 माइनस 1200 तो आसुची आंसर केते ना 8400 बुझी पड़छ तापरे कहूची कोन ना इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ईच ऑफ द करेस्पोंडिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7 ताहले एती सम आसला परे प्रत्येक नंबर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन कोथरे डिवाइड होचन ना 7 रे डिवाइड होचन तो हमें सम जेते आसिला आफ्टर 10 सबट्रैक्शन परे दैट इज 8400 रु हमें कोन करि परिबा ना 7 रे डिवाइड करि परिबा 7 रे डिवाइड करि परिबा तो आसुची केते ना 1200 आसला तमरो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बुझी पड़छ करेस्पोंडिंग रिजल्ट पूरा टोटल ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन जे 7 7 डिवाइड हे जाउची ताहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइनली केते आसुची ना 1200
तो मीन केते रहिबो मीन इज इक्वल टू 1200 sum of observation divided by number of observation that is 120 is equal to केते आसला ना 10 is equal to आसुची 10 बुझी पारलो ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर The probability of getting a number on a roll of one die having total of 6 outcomes is P. 6 outcomes is P. Question देखो पिला मने the probability of getting a number on a roll of one die having total of 6 outcomes is P. A pair of die is rolled. The mean is equal to 0.5. Okay. Find the probability of not getting number of 5 on at most one die on roll of the pair of dice. Question बुझी पारलो not coming पचार्च not getting number 5 तो getting number 5 रो probability जदि हमें बाहर करि दबा ताहले हम not getting number 5 को बाहर करिया पे just 1 रो माइनस करले आसी जिवो होगे नै ताहले देखिबा mean is equal to हमर कोन probability रे mean is equal to n into probability of each outcome. Probability of each outcome ठीक अच्छे ताहले mean केते देइचे रे the mean is equal to 0.5 ठीक अच्छे तो n कौन n केते अच्छे थी 6 outcomes देइचे total number of outcome केते 6 देइचे probability of each outcome केते हबो the probability of getting number on a roll of one die having a total of 6 outcome is p तो p ठीक अच्छे तो p केते आसीबो p आसुची 0.5 by 6 that is 5 by 60 1 by 12 p is equal to आसुची तमरो 1 by 12 तो 5 आसीबार प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रोल रे भी 1 by 2 सेकंड रोल रे भी 1 by सॉरी 2 कहूँ 12 1 by 12 फर्स्ट ट्राए रे भी और सेकेंड रे भी कौन 1 by 12 तो चेक करिबा नो आसीबार प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग नंबर 5 1 माइनस फर्स्ट रोलिंग रे 1 by 12 चांस सेकेंड रे 1 by 2 तो इक्वेट करले 1 माइनस 1 by 144 फाइनली आंसर देखिए आइडिया आसी जाउथो केते आसीबो 143 by 144 ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट इन ए क्लास आर गिवन बिलो मीडियन और मोड तो मीडियन कौन जानिछ मोड होची हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और मीडियन होची जेतरा टर्म थिवो ता अकॉर्डिंगली हमरो दीटा फार्मूला अछि इवन थिले फार्मूला अछि ऑड थिले फार्मूला अछि जदी n इज ऑड माने नंबर ऑफ नंबर और नंबर ऑफ टर्म जदी ऑड थाए ताहले हम कोन यूज करन n + 1 by 2 तो देखो एडी ऑड अछि कि इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड अच्छी तो n + 1 by 2 पड़ो किंतु आपको प्रथम में अरेंज करदेवा दरकार कौन अच्छी फर्स्ट 124 देन 128 देन 130 124 पूर्व 126 थिला 128 130 131 तो 124 केते टाइम अच्छी 3 केतरा टोटल नंबर अच्छे रे 128 केतरा अच्छे 128 130 डबल डबल देखा जाउछि ना 128 120 130 130
तो फाइनली या को जब प्रॉपर्ली अरेंज कर दबा 124 124 124 126 128 128 130 130 131 ताले मोड माने हमरो कोन हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अछि एठी 124 तीनटा बस तो कौन हम यार 124 हम मोड मीडियन कौन हम मीडियन देखो केतरा टर्म अच्छी ना 3 to 5 to 7 8 या 9 तो 9 plus 1 by 2 रो वैल्यू 9 plus 1 by 2th वैल्यू 10 by 2 माने कौन फिफ्थ टर्म फिफ्थ 1 2 3 4 5 तो आंसर केते आसीबो 128 आसीबो कि 1 2 3 4 5 तो फिफ्थ टर्म होची 128 मोड होची 124 और मीडियन होची 128 मोड होची 124 मीडियन होची 128 ये भी 128 माइनस 124 इज इक्वल टू 128 माइनस 124 होची 4 128 और 124 केता आसीबो 12 8 4 12 2 सुची तमरो कोन ना 252 divided by 4 4 6 जा 24 4 3 जा 12 रोजी कोन 63 आंसर होची 63 बुझी पारलो समस्ते अच्छा समस्त जानी ना मीडियन जदि ऑड जदि नंबर ऑफ टर्म थाए ताले n+1/2 मीडियन फाइंड आउट करिया पे मीडियन n+1/2 वैल्यू फॉर ऑड फॉर इवन पे कौन हम फॉर्मूला के जानिच n/2 वैल्यू प्लस n/2 plus 1 n/2 plus 1 value divided by 2 बुझी पारलो समस्त बुझी पारलो ये दुटा मन रख जदि ऑड आसला इफ इवन मीडियन इज इक्वल बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा A bag contains 6 red, 8 green balls. One ball is drawn at random. It is found to be red. After noting the color of the ball, it is put back into the bag. Another ball is now drawn at random. What is the probability that the second ball drawn is green? Second ball drawn is green. जो पचरिची second ball drawn should not be green. रो probability कौन होबो? Total sample space केते अछि 6 और 8 that is 14. Probability of getting red केते probability of getting red होची 6/14 probability of getting green ball is 8/14 तो रेड जदि हमें 1 रो जदि हमें probability of getting red जदि माइनस कर दबा ताला जहा आसीबो सेटा कोन आसीबो ग्रीन रो ही आसीबो बुझी परछो समस्ते तो रेड तो जदि रिमूव कर दबा देन ग्रीन ही विन करि जिवो तो 14 minus 6 that is 9/14 14 नो 6 को 8 ना रे 8/14 8/14 रे 2 4 जा 2 7 जा 4/7 होची करेक्ट आंसर 4/7 नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आसला तुम अलजेब्रा रो क्वेश्चन कौन रे
क्वेश्चन तो इजी, आम स्कूल लेवल में बहुत प्रैक्टिस कर अलजेब्रा, हाँ कि नहीं। तो समस्ते देखो ये केमती सॉल्व करवा बहुत कम टाइम रे। ये जहाँ वैल्यू अच्छी कौन पचार वेर एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। 3 प्लस अच्छे सेपटू गले कौन हम माइनस हम 61 माइनस 19 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड वाई प्लस 1 बाय जेड। ओके ये जेड अगेन ऊपर पड़ेब ना 1 बाय एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय जेड वाई प्लस 1 जेड वाई प्लस 1। ओके देखिए तापर या सॉल्व करके 61 माइनस 19 इंटू 3 केते 57 57 बाय 19 इज इक्वल टू कौन आसुची 61 रु 57 गले 4 4 बाय 19। अच्छा 4 बाय 19 को आम 19 बाय 4 लिखिपर जिते ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो एक्स प्लस जेड वाई प्लस 1 जेड वाई प्लस 1। ओके या परे 19/4 को जब आम ब्रेक करवा कहीं ब्रेक करने कथा मुझे भाविली देखो ये क्वेश्चन कौन देती एक्स वाई एंड जेड आर नेचुरल नंबर माने प्लस भी आसीपे माइनस भी आसीपे नेचुरल नंबर देती ए प्लस और माइनस में केमती कर नेचुरल नंबर माने तो ओनली 1 रो इनफिनिटी ना इंटीजर माने प्लस आसीपारे कि माइनस आसीपारे। तो देखो या आम ए सॉल्व केमती करवा देखो या आम एमती लिखिपर कि 4 प्लस 3/4 4 4 जो 16 ये 3 19 ना 3/4 एक्स प्लस जेड बाई जेड वाई प्लस 1। अच्छा एक्स इज इक्वल टू आसला 4 जेड इज इक्वल टू आसला 3 जेड वाई प्लस 1 इज इक्वल टू आसला 4 जेड इज इक्वल टू ऑलरेडी 3 नहीं तो वाई जगह 1 ही पुट हम तेज जा 4 आसो। तो आंसर कौन आसला एक्स इज इक्वल टू 4 जेड इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 4 पचार कौन जेड जेड इज इक्वल 3 आसला ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर। बुझीगला समस्त बुझीपार ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पिला माने बहुत थर रिपीट होती क्वेश्चन ए दे दीची बी दे दीची कौन करिया। अच्छा ए प्लस 1/a रो होल स्क्वायर जदि नबा ताले कौन आसीबो ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ए ठीक अच्छे b प्लस 1/b रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2 इंटू b स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू b इंटू 1/b b कैंसल ये ए कैंसल आसला कौन फाइनली ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b तो 2 इंटू b भी कट हो जाए 2 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 2 to 4 लिख दबा b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर
+4 ठीक अच्छे ये समस्त बुझीपार a + 1/a² केते देछि a + 1/a देछि 2 अच्छा मो क्वेश्चन टा कहीं मझे प्लस देली रे प्लस तो किसी देनी ये कहीं अजथा दे a + 1/a देछि 2 और b + 1/b देछि -2 ये 2 रो स्क्वायर पड़िबो एठी -2 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर होछि 4 +2 एठी अछि एपटे आसले -2 हे जिवो a² + 1/a ठीक अछि b² + 1/b² = सॉरी 2 × a² + 1/a² b² होची 2 ताले क्वेश्चन ना हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन फाइंड आउट करिया पे कहिछि a² + 1/a² + b² + 1/b² = केते 2 + 2 दैट इज 4 ऑप्शन 4 होची तमरा करेक्ट आंसर बुझिला किछि भी डिफिकल्ट नथिला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा if alpha and beta are the zero polynomials of zero of the polynomials x² - 5x + 6 then find the value of okay x² - 5x + 6 is equal to 0 x² - 2x - 3x + 6 is equal to 0 x of x - 2 - 3 x - 2 is equal to 0 x - 2 - 3 is equal to 0 x is equal to 2 and 3 हाँ तो ये आम कही परिबा अल्फा इज इक्वल टू कौन -b/a माइनस ऑफ -5/1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू कौन c/a c of 1 तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन होगा अच्छा पिला माने गोटे कथा ये मो फैक्टर जो बाहर करें फैक्टर रो तो कोटी जरूरत हम ना टेक जरूरत है नहीं हो ठीक अच्छे ये जो आसला ये जो फैक्टर आसला ए फैक्टर रे दीटा जो आसी कहीपर यहाँ कौन आसी हूँ रूट्स ऑफ द इक्वेशन जिते और जीरोस ऑफ द इक्वेशन पॉलिनोमियल में पढ़ी ना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हेले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल माने कौन ये तो जीरो दे दीजिए अल्फा और बीटा तो अल्फा आसला तुम 2 और बीटा आसला तुम 3 तो सेटा ही ना देखो अल्फा प्लस बीटा जो 5 आसूचे तो 2 + 3 5 अल्फा बीटा आस 6 तो 2 × 3 6 तो एमती क्वेश्चन आसले जदि डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दौच तो मुझे आहरी इजी लगे ठीक अच्छे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पाई देखो नहीं जाऊँगी अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 3 तो अल्फा जगह 2 रो स्क्वायर प्लस बीटा जगह 3 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बहुत लेंदी लगे ना तो तले कर दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर तो वैल्यू जस्ट पुट कर दबो अल्फा 2 और बीटा 3 देइछि बीटा 3 आसिला तो ता अनुसार वैल्यू जदि पुट कर दउचंदी ताले केते आसुची ये 9
9 ये 4 9 plus 4 13 divided by 13 by 36 तो 36 ऊपर पड़ेबो 13 into 36 divided by 13 तो आंसर आसुची 36 ओके तो आसीला आंसर केते तमरो 36 ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर बुझी पारलो नेक्स्ट xa minus k by a plus yb minus k by b zc minus k by c देखो पिला माने इस टाइप रो क्वेश्चन तुम स्कूलिंग रे बहुत करिछ आ ए टाइप रो ही एग्जाम रे आसुची भी तो अनडाउटेडली समस्त आमे भलो स्कोर करि परिबा जे प्रैक्टिस करिवो डेफिनेटली सी भलो स्कोर करिवो कंटेंट जे भलो प्रैक्टिस करछि सी ही सिलेक्शन नबो ठीक अछि पिला माने गहली तो समस्त करंती कि जो माने भलो स्ट्रेटजी बनाती भलो क्वेश्चन सॉल्व करंती जो मानकर एक्यूरेसी भलो थाए से माने सिलेक्शन नियंती होंगे नहीं तो देखिबा एथरो केते जण सिलेक्शन नोचनी आम भितरु तो x plus y plus z minus k by a plus k by b plus k by c है ना बुझी पारछो समस्ते x plus y plus z is equal to माइनस अच्छी सेपटे नहीं कि प्लस कर दबा तो k by a plus k by b plus k by c होची तमरो आंसर x plus y plus z is equal to k by a plus k by b plus k by c if the equation बुझी पारलो ना समस्ते किसी डिफिकल्टी थिला कि जस्ट ए पार्ट सेपरेट हला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट कर देली बस सेति की ही कथा एति जे आइडिया कर दीचो से माने निश्चय आंसर ठीक पाइथियो हला देखो तबरे किछि नहीं जस्ट ए कटिगला बी बी कटिगला तबरे एक्स वाई जेड जेहेतु पचेरी एक्स वाई जेड को गोटे पार्ट कर दो अन्य गुडा अनदर पार्ट करिकी कोन करिवो आंसर बाहर कर दबो इजी लागिवो देखो here equal roots बोली कहछि if the equation 4x square 2kx plus 3k is equal to 0 has equal roots then what are the value of k what are the value of k so जदि equal roots कहिछि then d is equal to 0 कि नहीं d कौन discriminate d is equal to 0 d square minus 4ac is equal to 0 तो 4x square minus 2kx plus 3k is equal to 0 अच्छा पिला माने जो माने आगरो क्वेश्चन को सॉल्व करि पारुचो से माने कमेंट सेक्शन में आंसर दियो तो मु जानि परिबी कि तुम माने केते जल्दी सॉल्व करि पारुचो निजेरो केते एफिशिएंसी बूस्ट करलनी ओके दो एठी a इज इक्वल टू केते 4 b इज इक्वल टू -2k c इज इक्वल टू 3 तो b स्क्वायर माने -2k स्क्वायर माइनस 4 into a into c इज इक्वल टू 0 तो 4k स्क्वायर माइनस 16 into 3 कहते 48 4ac ना अच्छा क्वेश्चन किछ मु 3 लिखि देछि ना 3k हबो ओके सेटा भी 3k तो 48k इज इक्वल टू 0 तो k जदि कॉमन बाहर करिबा देन 4k जदि कॉमन बाहर करिबा तो k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू कौन आसीबो k इज इक्वल टू 0 एंड अनदर वैल्यू फॉर k इज 12 तो 0 एंड 12 होची तमरा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि तमरो अरिथमेटिक रो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर रो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखो a sum of money was invested at a certain rate of simple interest per annum for a period of 4 years. A sum of money was invested at a certain rate of simple interest. Certain rate माने r दे नहीं r% rate simple interest per annum for a period of 4 years. Okay. Had the rate of simple interest per annum been 2% more, जतिके rate of interest थिला से 2% more हो जाए the sum invested would have earned
a total of 640 more as interest in this 4 year. तो 4 year रे 640 मोर हो जाए ताहले 2% मोर रे हमको 640 मोर सिंपल इंटरेस्ट रो प्राइस मिलुची ताहले 2% ऑफ सम फॉर 4 years केते आसुची केते गिवन देची 640 2% मोर हेले 640 मोर होची तो टोटल अमाउंट रो 2% होची कोन 640 4 year पाई ताले 1% ऑफ सम केते हबो 640 डिवाइडेड बाय 2 जस्ट ए मिनिट पिला माने क्वेश्चन रे गोटे पार्ट हम स्किप करू छथि 2% ऑफ सम फॉर 4 year होची केते 640 ओके ताले 2% ऑफ द सम फॉर 4 year जदी 640 देन 8% ऑफ सम केते हबो से हमको क्वेश्चन रे केते देथिला 2% ऑफ सम फॉर 4 year ताले 8% कहि परिबा तो 8% ऑफ सम होची तमरो 640 तो 1% केते 640 divided by 8 that is 80 तो 100% of sum केते हबो 100% of sum 80 into 100 that is 8000 होची तमरो इन्वेस्टेड सम तो क्वेश्चन रे पचरी थिला कोन at the rate of simply per annum has been more the sum what is the sum invested sum ही पचार थिला तो 8000 आसीला देखो पिला माने क्वेश्चन रे तमे जे क्वेश्चन को ब्लाइंडली पढ़ी थिबो से प्रथमे आर फाइंड आउट करिया पे ऑप्शन खोजिबो किंतु आर फाइंड आउट करियाटा करिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं तमरो क्वेश्चन रे जहा पचरिछि ताकू फाइंड आउट करिया पे बुझी पड़छो कि नहीं देन देखो जदि तमे आर फाइंड आउट करिया पे जीवो तम पाखर आउ गोटे अननोन वेरिएबल रही जाउची पी तो दी गोटे इक्वेशन रो तमे भाबिबो जदि 640 मोर अछि जतले आर 2% हे जाउची तो मो कंपेयर करके डिफरेंस नै के फाइंड आउट करबी हे थांता हे पर थांता जदि हम पाखरे गोटे ही डाटा थांता किबा अनदर इक्वेशन पे किछि सेमती क्वेश्चन रे डाटा गिवन थांता सेमती किछि भी गिवन नाही तो गोटे इक्वेशन रे दीटा अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करबा इक्वेशन फॉर्म रे क्वाड्रेटिक फॉर्म रे हो कि लिनियर इक्वेशन फॉर्म रे हो क्वाड्रेटिक रे पॉसिबल गोटे वेरिएबल रो वैल्यू फाइंड आउट करिया किंतु लिनियर इक्वेशन रे जेतरा नंबर ऑफ वेरिएबल अननोन वेरिएबल अछि सेतरा नंबर ऑफ इक्वेशन हमको दरकार जोठी कि क्वेश्चन रे नाही तो जेहेतु क्वेश्चन भल से यदि पढ़िबो देन बुझी पड़थिबो second stanza had the rate of simple interest per annum been 2% more the sum invested would have earned a total of rupees 640 more as interest in these 4 years तो 4 वर्ष रे 2% अधिका जितेबाला आर हो जाउची तो हमको 640 अधिका मिलूची ताहले हम कोन कहि परियो 4 year into 2% दैट इज 8% ऑफ द सम इज इक्वल टू 640 ए ट्रिक को मन रखिया पे चेष्टा करो 8% ऑफ सम इज इक्वल टू 640 देन 1% ऑफ सम इज 80 100% इज 8000 तो ऑप्शन 4 होची करेक्ट बुझी पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा देखो 3.7 रो पावर x इज इक्वल टू 0.037 रो पावर y इज इक्वल टू 10,000 कौन करिवा समस्त ए कांसेप्ट जानि छगे a रो पावर m into a रो पावर n इज इक्वल टू a रो पावर m प्लस n ना गोटे होची a रो पावर m डिवाइडेड बाय a रो पावर n इज इक्वल टू a रो पावर m माइनस n किंतु एटा तो अब जरूरत हबनी जोटा काम आसो सेटा देखो तो a रो पावर m आ गोटे पार्ट अच्छी जदि x रो पावर m इज इक्वल टू y देन x इज इक्वल टू y टू दी पावर 1 by m एटा जानि छ तो समझते देखो एटा यूज हबो एबे ध्यान दे सुनो 3.7 रो पावर x इज इक्वल टू आमे नै परिबा 10000 माने केते 10 रो पावर 4 10 रो पावर 4 ओके
तो 3.7 पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 ताहले कौन करिबा 3.7 पावर x तो आम आपको 37/10 पावर x भी लिखि परिबा ना इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 ताहले 37 पावर x 37 पावर x एठी 10 पावर x इज इक्वल टू 10 पावर 4 तो 37 पावर x इज इक्वल टू 10 पावर 4 इंटू ए डिवाइड होइछि सेपट जाके कोन हबो मल्टीप्लाई हो जिवो तो 10 पावर 4 प्लस x 10 पावर 4 प्लस x 4 प्लस x ताले कोन हबो रे 37 पावर x आसला 10 पावर 4 प्लस x आसला याकू इक्वेशन 1 दे के छाड़ीबा तापर आगु को जिबा कोन अछि 37 पावर x को नहीं सॉल्व करले देन 0.037 पावर y को नबा 0.037 रो पावर y इज इक्वल टू 10 रो पावर 4 10 रो पावर 4 तो 37 डिवाइडेड बाय 1000 रो पावर y is equal to 10 रो पावर 4 37 डिवाइडेड बाय 10 रो पावर 3y ये 37 रो पावर y is equal to 10 to the power 4 37 रो पावर y is equal to 10 to the power 4 into 10 to the power 3y तो या को आमे कौन लिखि परिबा 10 to the power 4 plus 3y लिखि परिबा नेक्स्ट देखो ये पावर y अच्छी ये आम बिफोर जहाँ कॉन्सेप्ट देखिले ता अनुसार जदि जिबा देखो x रो पावर जोटा थिबो यार पावर रे से रिवर्स हो जिवो ना तो ये 37 रो पावर जोटा अच्छी फर्स्ट x को चेक करिबा 37 रो पावर x अच्छी ना तो 37 is equal to 10 to the power 4 plus x divided by x हबो एठी सेमती 37 is equal to 10 to the power 4 plus 3y divided by y हे जिवो तो ये इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन याको इक्वेशन 1 न देकी बेटर हबो मैं याको इक्वेशन 1 दे दबा तो 37 इज इक्वल टू किछि वैल्यू आसिला एठी भी 37 इज इक्वल टू किछि वैल्यू आसिला एलएचएस दिटा जगह इक्वल देन आरएचएस कोन हबो आरएचएस हबो तमरो 10 टू द पावर 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 10 to the power 4 plus x divided by x 10 to the power 4 plus x divided by x so 4 plus 3y divided by y is equal to 4 plus x divided by x कौन आश्चर्य आंसर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिबा 4y plus xy is equal to 4x plus 3xy तो 3xy रो xy गले एठी आसीओ 2xy ये 4 कॉमन नहीं कि आसीओ y माइनस x ठीक अच्छे ये xy को हमें डिवाइड करिबा एपटे 4 of y by xy minus x by xy is equal to 2xy by xy तो कटियाला ये y को y कट तो तुम आसुची कौन 1 by x minus 1 by y is equal to 2 1 by 2 1 by x minus 1 by y is equal to 2 by 4 कट करेले कौन आसियो 1 by 2 तो आंसर हम क्वेश्चन कौन पचार थिला क्वेश्चन पचारि थिला से 1 by x minus 1 by y तो ऑप्शन 3 होची तमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट हला a student obtained equal marks in English and history the ratio of marks in history and math is 3:4 student obtained equal marks in English and history and math ro ratio is 3:4 history math
इंग्लिश हिस्ट्री और मैथ रो देछि 3:4 कही हिस्ट्री और इंग्लिश रो मार्क समान तो से रेशियो भी समान हम 3:3 यार भी रेशियो 3 टोटल रे हिस्ट्री रो भी रेशियो 3 ही स्कोर्ड एन एग्रीगेट ऑफ 60% इन 3 सब्जेक्ट 3टा सब्जेक्ट अच्छे 60% से एक्यूरेसी रखी मैक्सिमम मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट हूँ 100 ताहले टोटल मार्क के 300 60% से रखी देन 300 रो 60% केते हबो 180 ताहले 3x plus 3x plus 4x is equal to 180 10x is equal to 180 x is equal to 18 पचार कौन हाउ मच डिड यू स्कोर इन हिस्ट्री हिस्ट्री केते रेशियो अछि 3 तो 18 3 जा केते 54 3x is equal to 3 into 18 54 होप करूची बुझी पारछ क्वेश्चन नेक्स्ट देखो √3 - 1 √3 + 1 is equal to a minus b √3 ताले कौन हम देखो रेशनलाइज करिबा √3 - 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रे कौन मल्टीप्लाई करिबा √3 - 1 √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 into √3 - 1 is equal to a minus b √3 ठीक अच्छे तो √3 - 1 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर minus b square is equal to a minus b √3 a minus b रो होल स्क्वायर केते आसियो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b डिवाइडेड बाय √3 रो स्क्वायर होची 3 minus 1 is equal to a minus b √3 चेक करिया कोन आछी √3 रो स्क्वायर होची 3 a plus 1 4 minus 2 √3 divided by 2 is equal to a minus b √3 4 by 2 होची 2 minus √3 is equal to a minus b √3 तो a होची 2 b होची 1 है ना a होची 2 b होची 1 कोटा हबो ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर बुझी पारलो देखो ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ अच्छी आम बढ़िया स्टैंडर्ड रो देखो ए बॉटल कंटेन्ड ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 11:4 व्हेन 30 ml ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड गोटे बॉटल रे जहाँ मिक्सचर थिला दीटा लिक्विड रो ए और बी रो रेशियो होची 11:4 जो 30 ml of mixture replace 15 ml of another mixture of two liquid in the ratio of 7:8 the ratio of the liquid in the final mixture becomes 2:1 देखो केमती करिबा ताले 11:4 रे जो मिक्सचर थिले लिक्विड ए लिक्विड बी गोटे मिक्सचर रे थिले सेथरो 30 ml रिमूव हेज ले 30 ml रो टाइप ए केते रिमूव हेची ना 11 of 15 ठीक अच्छे आउ माने केते 22 ml ऑफ टाइप ए रिमूव हेच रिमूव ठीक अच्छे सेमिति 30 ml रो टाइप बी केते रिमूव हेची ना 4 of 15 तो 15 2 जा तो 8 ml 8 ml of type B रिप्लेस होची कोथरे ना आ गोटे मिक्सचर रो टाइप रे जार रेशियो होची 7:8 7:8 of 15 ml 30 ml रिप्लेस होची 15 ml रे तो 15 ml of 7/15 तो ये होची तमरो 7 लीटर एटा बुझा पूर्व टिके क्वेश्चन को जिबा भल से ध्यान दे सुनाओ when 30 ml of the mixture is replaced with 15 ml of another mixture of the two liquid in the ratio 7:8
the ratio of the liquid in the final mixture becomes 2:1. चलो final mixture आछे तुम 2:1. तो final mixture रो ratio of liquids in the final mixture. So ratio of quantity of liquid A first बाहर करबा, quantity of liquid A in bottle केते आसीबो ना 11x थिला, बिफोर केते थिला 11x थिला टोटल क्वांटिटी A, सेथिरो 22 ml रिमूव हेची. या अनुसार एटा जेमते हमें बाहर कले 30 ml रे क्वांटिटी लिक्विड टाइप A हमर केते हमर होची 22 ml. तो 22 ml रिमूव हला प्लस कौन ना 7/15. बुझी पारलो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन बोतल केते हो 11x माइनस 22 ml प्लस 22 ml रिमूव होबो, ऐड होबो केते ना 15 रो 7th पार्ट ऑफ 15 ml. 11x माइनस 15. सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B इन बोतल केते आसीबो 4x माइनस 8 ml प्लस 15th पार्ट रो 15 ml रो 8th पार्ट, then 15 of 8/15, that is 4x ml. Now ratio of final mixture will be (11x minus 15 by 4x is equal to 2/1. केते आसीबो x is equal to 4 to 8, 11x minus 15 is equal to 8x, 3x is equal to 15. So x is equal to kete 15/3. Quantity of final mixture in bottle kete? Quantity of final mixture 11x minus 15 plus 4x na. So 11 into 15/3 minus 15 plus 15/3. आंसर आछी 60. बुझी पारलो? देखो इथरे किसी डाउट करिया नै. 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 11 plus 5 केते 55 minus 15 plus 20, 75 minus 15 आछे 60 ml हला. ओके बुझी पारलो? क्वेश्चन बहुत भल स्टैंडर्ड रो थिला. होप करछि समस्त को बुझा पड़थिबो. समस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आसो. नेक्स्ट सेशन में याठू भी भल लेवल रो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करबा मॉक फॉर्म रे. ओके थैंक यू. हैव अ नाइस डे.